ओहो, कॉफ़ी गर्म है, कॉफ़ी तो ठंडी है, कॉफ़ी तो ठंडी है, ये अभी भी गर्म है, ये कैसे हो गया? मैंने तो बोला था इसको ठंडा होने को। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अ वीडियो। मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत से डाउट्स आए लोगों के। कुछ वीडियो आजकल आ रही हैं इंटरनेट पे, कई सोशल मीडियाज़ पे, कि जब आपको अपनी लीज डीड बनानी है, रेंट डीड बनानी है, तो आप उसको लीज डीड मत बनाइए, रेंट डीड मत बनाइए, आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाइए, उससे बहुत बेनिफिट्स होंगे। देखिए, ये बहुत ही गलत धारणा है, ये बहुत ही गलत मैसेजेस मेरे हिसाब से दिए जा रहे हैं, और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की कुछ एक दो जजमेंट भी इसमें रेफ़र करूंगा, और मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर बताना चाहता हूँ। तो इसमें फ़र्स्ट पॉइंट, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ ये कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्म नहीं देखा जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट पे के हेडिंग नहीं देखी जाएगी, उसकी सब्सटेंस देखी जाएगी। जी हाँ, सब्सटेंस मतलब उसमें लिखा क्या है, इसका मतलब पार्टी की इंटेंशन क्या है, पार्टी ने क्या इसको किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो ये ऐसे है कि जैसे शेर और बिल्ली, ये दोनों कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन शेर को अगर आप बिल्ली कहेंगे और बिल्ली को शेर कहेंगे तो वो कहने से बन नहीं जाएंगे, शेर शेर रहेगा और बिल्ली बिल्ली रहेगी। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर एसोसिएटेड होटल्स करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, ये बहुत पुरानी जजमेंट है, आप इंटरनेट पे ढूंढ भी सकते हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के आगे सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था कि ये जो डीड हमारे सामने है, ये लाइसेंस है कि लीज है। तो इसके अंदर होटल ने शॉपकीपर को शॉप दी हुई थी और उस पर डॉक्यूमेंट का लिखा हुआ था नाम लाइसेंस डीड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी करी और ये कहा ये कहने को लाइसेंस डीड है, लेकिन ये असली में लीज डीड है। तो मैं इसीलिए दोबारा कहता हूँ, फॉर्म पे और हेडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है आपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या दिए हैं, आपने किस पर्पस के लिए एग्रीमेंट करा है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सक्लूसिव पोजेशन। एक्सक्लूसिव पोजेशन का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे किया जा रहा है। देखिए, लाइसेंस को अगर हम बेसिकली समझे तो लाइसेंस है क्या? लाइसेंस होता है, जैसे अगर मैं सिंपल टर्म्स में शुरू करता हूँ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप सड़क पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ये आपका हक नहीं है कि आप गवर्नमेंट को कहें कि आप मुझे ड्राइव करने देंगे। ये गवर्नमेंट आपको एक राइट प्रोवाइड करती है, वो राइट कभी भी रिवोक किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो प्रॉपर्टीज़ के लाइसेंस होता है वो होता है, उसका मतलब आप प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को यूज़ करने के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर कोई आप होटल में रहने जाते हैं तो आप वहाँ पे टेनेंट नहीं बन जाते, आप वहाँ पे लाइसेंसी होते हैं। क्यों? क्योंकि उस होटल के रूम को आपने कितनी देर के लिए यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, आप उनके यूज़ करने के टर्म से गवर्नड हैं, तो उसको लाइसेंस कहा जाता है। तो लेकिन जब आप किसी टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी पे लेकर आते हैं, आप उसको एक्सक्लूसिव पोजेशन दे देते हैं। आप ये नहीं बताते कि आप इस तरह इस टाइम आप खोलेंगे, इस टाइम बंद करेंगे, इतने लोग रहेंगे, इतने नहीं रहेंगे। आप उनको एक्सक्लूसिव पोजेशन दे देते हैं कि वो अपनी फैमिली यूज़ करेगी, या अगर कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हैं तो कमर्शियल पर्पस के लिए वो यूज़ करेंगे। अगर कमर्शियल पर्पस में इस तरह का होता है कि आपने ये प्रॉपर्टी को यूज़ करना है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए, तो उसको लाइसेंस कहा जाता है। जैसे अगर किसी के एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई आता है, उसको ये लाइसेंस दिया जाए कि आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बस, तो वो बताया जा रहा है कि उसको यूज़ कैसे करना है, डिस्क्राइब करा जाता है यूज़। तो इसीलिए टर्मिनोलॉजी पे ना जाइए। आप जब किसी को लीज़ पे जगह देते हैं, रेंट पे जगह देते हैं, तो वो रेंट ही मानी, लीज़ डीड ही मानी जाएगी, वो लाइसेंस नहीं माना जाएगा। आप उसको चाहे लीव लाइसेंस लिख दीजिए, जो मर्जी कह दीजिए। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की 1995 की भी जजमेंट है, ओम प्रकाश रविंद्र कुमार शर्मा, जिसने कहा कीज ऑफ द प्रीमाइसेस वॉज टेकन इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्ड इन द इवनिंग, वहाँ लाइसेंस कहा गया है। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह यूज़ को रिस्ट्रिक्ट जब करा जाता है तो लाइसेंस कहलाया जाता है, लेकिन जब आप एक्सक्लूसिव पोजेशन देते हैं तो प्राइमा फेसी उसको लीज ही माना जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो वीडियोस कुछ आ रही हैं तो उनमें क्वेश्चंस मुझे क्या आए हैं
मेरे क्लाइंट के, वो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जब हम लाइसेंस डीड करते हैं तो क्या हम कभी भी एविक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप लीज़ में भी एविक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो कहते हैं कि आप सबलेट नहीं कर सकते लाइसेंस में, लेकिन लीज़ में है। आप लीज़ के अंदर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, यू कैन नॉट सबलेट, यू कैन नॉट पार्ट विद पोजेशन। तो लीज़ डीड में आप रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। और तीसरी सबसे डेंजरस धारणा जो फैलाई जा रही है वो ये कि लाइसेंस अगर करेंगे तो जो लाइसेंसी है वो आप पे केस नहीं डाल सकता। देखिए, केस तो लीजी भी नहीं डाल सकता। लीजी भी केस डालता है, वो किस ग्राउंड पे डालते हैं, बिना लीगल प्रोसीजर के एविक्ट ना करा जाए। वो तो लाइसेंसी भी कह सकता है, केस डाल सकता है, बिकॉज ही हैज़ अ राइट टिल द लाइसेंस इज गोइंग ऑन। सेकेंडली, केस डाल सकता है कि इन्होंने, लेसर ने अग्री कर दिया था कि वो मुझे प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो वो तो जब तक उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो प्रूव नहीं कर सकता। ये तो लॉ बहुत क्लियर है। तो इसीलिए आप इस धारणा में ना आए कि मैं नेक्स्ट टाइम लाइसेंस एग्रीमेंट करूँगा तो मैं सेफ रहूँगा, उस पर लिख दूँगा लीव एंड लाइसेंस तो मैं सेव हो जाऊँगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपने वो लीज़ पे दिया है तो वो लीज़ ही मानी जाएगी, चाहे आप उसको लाइसेंस एग्रीमेंट लिखे, सिंपली एग्रीमेंट लिखे, कुछ भी लिख दें। अगर वो लॉ में जो उसका सब्सटेंस है वही माना जाएगा। आई होप दिस वीडियो मेक्स इट मच क्लियर अबाउट दिस, एंड लोगों को भी इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अनदर सच वीडियो। और नेक्स्ट